ओम शांति। देखो, भगवान को धरती पर अवतरित हुए 88 वर्ष हो चुके हैं और भगवान ने नई नई समझानी अपने बच्चों को दे के मजबूत बना रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं, हर बात का उनको अटेंशन दिला रहे हैं, अपने पुरुषार्थ के बारे में बता रहे हैं, हमारी कमी कमजोरी की तरफ अटेंशन दिला रहे हैं और फुल सहयोग, फुल मदद दे रहे हैं। इसके लिए हमको इस समय का और बाबा के आने का, भगवान के धरती पे अवतरित होने का पूरा फायदा उठाना है, क्योंकि भगवान, जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, तो उनके दिए हुए डायरेक्शन कोई और मनुष्य आत्मा दे नहीं सकती, चाहे वो जितनी भी ज्ञानी ऊंची योग हो, जितनी भी हो, लेकिन भगवान के से तो बढ़कर कोई है नहीं है ना। तो चलिए, आज हमें हमारे प्यारे परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने, भगवान ने हम बच्चों के लिए क्या डायरेक्शन दिया है उसे सुनते हैं और उसको अनुसार चलते हैं। देखो, आज बाबा ने कहा, बाबा मतलब परमात्मा ईश्वर, जो हम बच्चों से बात कर रहे हैं, तो बाबा ने कहा, बाबा बच्चों के पुरुषार्थ को चेक कर रहे थे, तो बाबा ने देखा कि बच्चों के अंदर एक ही लगन है कि बाप जैसे कहे वैसे करना ही है, लेकिन बीच बीच में कुछ बच्चे तो अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाते हैं और फिर सोचते हैं मन को कुछ और भी तो चाहिए ना, सारा दिन योग थोड़े ही ना लग सकता है। परंतु वह बच्चे अब भूल जाते हैं कि अब तक मन को दुनिया में लगाकर क्या पाया है। यह समय संस्कार परिवर्तन का है और अभी भी मन को पुरानी दुनिया में लेकर हम जाते रहे तो परिवर्तन असंभव है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि बाबा तो रोज रोज समय की चेतावनी दे रहे हैं, पर अभी तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा और फिर हम कर भी तो रहे हैं, हो जाएगा, धीरे धीरे ही तो होगा ना। परंतु उन्हें यह पता नहीं कि भगवान का अवतरित पाठ अचानक खत्म हो जाएगा और साथ में ये पुरुषार्थ भी जो हमको भगवान ईश्वर, हमारे पिता हमको रोज रोज नई समझानी देते हैं, वो भी खत्म हो जाएंगी। परंतु फिर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, सभी बच्चे एक जैसे नहीं हैं, कुछ बच्चे अच्छे हैं, एकदम पुरुषार्थी हैं, जो दृढ़ता पूर्वक अपने पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, सीरियसली लेते हैं भगवान की बातों को, उनके लिए भी कह रहे हैं। उनका अपने मन और बुद्धि की तरफ अटेंशन है और उन्हें सफलता भी मिल रही है। तो इसके लिए देखो, हमें फिर से परमात्मा हमको अलर्ट करते हैं। देखो बच्चे, जब तक आप संपन्न और संपूर्ण नहीं बन जाते, तब तक माया किसी न किसी रूप में आएगी ही। इसलिए आप माया से न घबराकर अपनी मन बुद्धि की तरफ अटेंशन बढ़ाते चलो। जितना आपका टेंशन बढ़ेगा, उतना ही माया कमजोर होकर विदाई ले लेगी। और फिर अब तो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, अर्थात जो मुझ परमात्मा की श्रीमत पर 100% चलने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनका पुरुषार्थ भी अब लिमिटेड सा रह गया है। फिर उनके नेचुरल संस्कार, जो उनके ओरिजिनल संस्कार हैं, देवी संस्कार, जो उनमें मर्ज हो चुके थे, उनकी प्रारब्ध को इमर्ज कर देंगे, मतलब उनकी प्राप्तियां उन्हें दिखने लगेंगी, जो इतने समय तक उन्होंने पुरुषार्थ किया है, भगवान को याद किया है, तो उसके बदले में उनके अंदर जो गुण, शक्तियां, खुशी, शक्ति सब दिखने लगेगी।
इसलिए अब अपनी दिनचर्या पर फुल अटेंशन रखो। तीव्र पुरुषार्थी बच्चों की विजय निश्चित है। जो बच्चे अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, भगवान का कहना मान रहे हैं, सीरियसली ले रहे हैं, चल रहे हैं, हर छोटी छोटी अपनी कमी कमजोरी परमात्मा बाप के साथ शेयर कर रहे हैं, उनके लिए भगवान कहते हैं कि ऐसे बच्चों की विजय निश्चित है। पुरुषार्थ उमंग उत्साह के साथ